अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी सेकेंड ईयर बुक मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर फंक्शन एंड लिमिट्स का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ फंक्शन, और उससे पहले जान लेना बेहतर है कि फंक्शन को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाया, फंक्शन की सबसे पहले किसने पहचान करवाई। फंक्शन को सबसे पहले जर्मनी के एक रियाजीदान, जर्मन मैथमेटिशियन गोटफ्रीड विलियम लेबनिज़ ने इंट्रोड्यूस करवाया। गोटफ्रीड विलियम लेबनिज़ 1646 में पैदा हुआ और 1716 में इसने वफात पाई, और इसने अपनी 27 साल की उम्र में फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवा दिया 1673 में। इसी के साथ आपको बताया जाए कि व्हाट इज़ फंक्शन, फंक्शन क्या होता है। गोटफ्रीड विलियम लेबनिज़ ने हमें बताया कि हकीकी ज़िंदगी में हम ये तो देख लेते हैं कि एक चीज़ दूसरी चीज़ पे किस तरह डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पर इंसान पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, तो हम ये तो कह देते हैं हकीकी ज़िंदगी में। अगर इसको मैथमेटिक्स में देखना हो, यानी कि अगर इसको हम रियाजी की टर्म में देखना चाहें, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे। तो गोटफ्रीड विलियम लेबनिज़ ने हमें फंक्शन की पहचान करवाई। उसने बताया कि फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए हम रियल ज़िंदगी को मैथमेटिकली टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने एक्सप्लेन करना हो, इसकी वजाहत करनी हो कि एक आदमी पानी पे डिपेंड करता है, पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, तो हम इसको मैथमेटिक्स में किस तरह रिकॉग्नाइज करेंगे। तो इसके लिए उसने कहा कि फ़र्ज़ करें कि हम पानी को x कह देते हैं, वाटर को x फ़र्ज़ कर लेते हैं और आदमी को y फ़र्ज़ कर लेते हैं। आदमी पानी पे डिपेंड करता है, पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। इसका मतलब है कि y x पे डिपेंड करता है, y x के बगैर कुछ भी नहीं है। x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, पानी एक इंडिपेंडेंट है, लेकिन आदमी यानी कि y x पे डिपेंड कर रहा है। आदमी पानी पे डिपेंड कर रहा है, y x पे डिपेंड कर रहा है। ये हमें गोटफ्रीड विलियम लेबनिज़ ने बताया। इस तरह हम रियल ज़िंदगी को मैथमेटिकली टर्म में देख सकते हैं, और y डिपेंड करता है x पे, y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जबकि x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसके साथ अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो एक बाइक की एग्जांपल लें। बाइक पेट्रोल पे चलती है, तो पेट्रोल जो है वो इंडिपेंडेंट है जबकि बाइक डिपेंडेंट है। बाइक डिपेंड करती है पेट्रोल पे, यानी कि हम पेट्रोल को x कह लेते हैं और बाइक को y कह लेते हैं। तो फिर y डिपेंड करता है x पे। इस तरह हम फंक्शन को यूज़ करते हुए और फंक्शन के वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए रियल ज़िंदगी को मैथमेटिकल टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। फंक्शन और रिलेशंस को यूज़ करते हुए हम मैथमेटिकली टर्म में रियल ज़िंदगी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं फंक्शन की एक प्रॉपर डेफिनेशन। फंक्शन इज़ अ रिलेशन, फंक्शन एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन का अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे कि रिलेशन कोई ना कोई रिश्ता, कोई ना कोई ताल्लुक होता है। अब ये रिलेशन कोई भी हो सकता है। एक बाइक का पेट्रोल के साथ रिलेशन, आदमी का पानी के साथ रिलेशन, एक बाप का अपने बेटे के साथ रिलेशन, एक टीचर का एक स्टूडेंट के साथ रिलेशन। तो अगर हमने इसको मैथमेटिकली टर्म में रिप्रेजेंट करना है तो इसके लिए हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि y x पे डिपेंड करता है। फंक्शन इज़ अ रिलेशन इन विच फॉर ईच वैल्यू ऑफ x देयर एग्जिस्ट ओनली वन वैल्यू इन y। ये तो समझ आती है कि फंक्शन एक रिलेशन होता है, यानी कि एक ताल्लुक होता है दो चीज़ों के दरमियान।
लेकिन आगे ये नहीं समझ आई हमें कि ये क्या लिखा हुआ है कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट ओनली वन वैल्यू वाई। यानी कि अगर आपको बताया जाए तो मैं आपको ये बताऊंगा कि रिलेशन अगर दो चीज़ों के दरमियान है, यानी एक आदमी का एक पानी के दरमियान, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि एक वक्त में दोनों की जा सकती हैं, तो वो सिर्फ रिलेशंस होते हैं, फंक्शन नहीं होते। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ कि एक वक्त में सिर्फ एक काम हो रहा है तो वो रिलेशन एक फंक्शन होता है। एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई में सिर्फ एक आंसर आए। अब आप एग्जांपल ले लें कि हमारे पास दो फैन लगे हुए हैं और इनके हमारे पास दो ही बटन लगे हुए हैं। एक बटन दबाते हैं एक फैन ऑन हो जाता है, दूसरा बटन दबाते हैं दूसरा फैन ऑन हो जाता है। फैन और बटन के दरमियान कोई ना कोई रिलेशन तो मौजूद है, लेकिन क्या ये एक फंक्शन है कि नहीं? हमने एक बटन दबाया एक फैन ऑन हो गया, दूसरा बटन दबाया दूसरा फैन, यानी कि x की एक वैल्यू के लिए y में सिर्फ एक आंसर आ रहा है, बटन की एक वैल्यू के लिए y में यानी कि पंखे में सिर्फ एक आंसर आ रहा है। तो ये एक रिलेशन भी है और एक फंक्शन भी है। अब हम बात करते हैं ऐसे रिलेशन की जो कि फंक्शन ना हो। अगर हमारे पास बटन और पंखे के दरमियान ऐसा रिलेशन हो कि एक बटन ऑन करने से दो फैन चालू हो जाए, बटन और फैंस के दरमियान रिश्ता तो है, ताल्लुक तो है, रिलेशन तो है, लेकिन वो एक फंक्शन नहीं होगा। तो ये हमारा होता है रिलेशन और फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन में उम्मीद है कि फ़र्क समझ आ गई होगी कि अगर x की एक वैल्यू के लिए y में सिर्फ एक आंसर आए तो वो फंक्शन है, वगैरह वो सिर्फ रिलेशन है। हर एक फंक्शन जो है वो रिलेशन होगा, हर एक फंक्शन रिलेशन होगा, लेकिन हर कोई रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होगा। रिलेशन उसी वक्त फंक्शन होगा जब x की एक वैल्यू के लिए y में सिर्फ एक आंसर आए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एक वैल्यू के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल में सिर्फ एक आंसर आए, और वो उसी वक्त मुमकिन है जब y की पावर यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 हो। अब आपको इसको मैथमेटिकली समझाते हैं। आपके सामने बहुत सारी इक्वेशंस शो हो रही होंगी। अब आप अपनी कॉपी पेंसिल निकालिए और नोट करिए कि इनमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं। निशानी सिर्फ ये है कि y की अगर पावर 1 होगी तो इसका मतलब है कि x की एक वैल्यू के लिए y में सिर्फ एक आंसर आएगा। अगर y की पावर 2 होगी तो x की एक वैल्यू के लिए y में 2 आंसर आएंगे। अगर y की पावर 3 होगी तो x की एक वैल्यू के लिए y में 3 आंसर्स आएंगे। और इसी तरह अगर y की पावर n होगी तो x की एक वैल्यू के लिए y में n आंसर आएंगे। तो अब आप बताइए कि जो आपके सामने इक्वेशन शो हो रही हैं तो उनमें से कौन कौन से रिलेशंस फंक्शन है। ये जो शो हो रही हैं ये सारे रिलेशन हैं, लेकिन इनमें से फंक्शन कौन है, कौन कौन से हैं, वो आप कमेंट में बता दीजिएगा। तो मैं भी अब बता देता हूँ कि इक्वेशन नंबर 1, 3, 7 और 8 ये हमारे पास फंक्शन है, क्योंकि इसमें y की पावर 1 है। x की पावर को नहीं देखते, सिर्फ y की पावर यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर को देखना है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, तो उसके बाद हम अपना लेक्चर ऑफ करेंगे। एग्जांपल को देखते हैं कि एग्जांपल क्या है। सबसे पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन को देखते हैं कि फंक्शन क्या है। फंक्शन इज़ अ रिलेशन। फंक्शन एक रिलेशन होता है। हमने यहाँ पे 3 रिलेशंस ले लिए, एक y इज़ इक्वल टू 2x, एक y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2x, एक y क्यूब इज़ इक्वल टू 2x। उन्होंने आगे कहा है कि फंक्शन एक रिलेशन होता है इन विच फॉर ईच वैल्यू ऑफ x की हर एक वैल्यू के लिए, हम x की कोई एक वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पे हमने x 2 ले लिया, यहाँ पे भी 2 ले लिया, यहाँ पे 4 ले लिया। तो आगे उन्होंने लिखा है देयर एग्जिस्ट ओनली वन वैल्यू इन y, यानी कि कोई भी आप रिलेशन लें
उसमें एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करें, अगर उस एक वैल्यू पर वाई का आंसर भी एक वैल्यू आए तो वो रिलेशन फंक्शन होगा। एक रिलेशन, दूसरा रिलेशन, तीसरा। कोई एक वैल्यू ले ली हमने एक्स की, अगर वाई का आंसर भी एक वैल्यू आया तो ये फंक्शन होगा, अगर एक से ज़्यादा आंसर आए तो ये फंक्शन नहीं होगा। एक आंसर आया तो फंक्शन होगा, एक से ज़्यादा आए तो फंक्शन नहीं होगा। एक आंसर आया फंक्शन होगा, एक से ज़्यादा आंसर आए तो फंक्शन नहीं होगा। हमने चेक करना है इन तीनों में से कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है। हमें y की सिर्फ एक वैल्यू चाहिए। यहाँ पे हमने x की कोई वैल्यू पुट की, 2 पुट की। जब हमने x की जगह 2 पुट किया तो हमारे पास y का आंसर 4 आया। यानी कि फंक्शन इज़ अ रिलेशन, एक रिलेशन है। फॉर ईच वैल्यू ऑफ x की कोई एक वैल्यू ली, देयर एग्जिस्ट ओनली वन वैल्यू इन y का आंसर एक वैल्यू आया। x की एक वैल्यू के लिए y का आंसर एक आया, एक वैल्यू आया। इसका मतलब ये फंक्शन है, इसका मतलब ये एक फंक्शन है। अब हम इसको चेक करते हैं। इसको x की कोई वैल्यू ली, पुट इन की, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया। यहाँ पे देखें सिर्फ इतना फ़र्क है, यहाँ पे y था, यहाँ पे वाई स्क्वायर है। यहाँ पे y 4 आया, यहाँ वाई स्क्वायर 4 आया। लेकिन हमें सिंपल y की वैल्यू चाहिए। दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लिया तो इसकी वजह से हमारे पास y की वैल्यू +-2 आ गई। y की एक वैल्यू +2 आई और एक -2। अब डेफिनेशन पे आते हैं। फंक्शन इज़ अ रिलेशन, रिलेशन है, ठीक है। फॉर ईच वैल्यू ऑफ x की कोई एक वैल्यू ली, ठीक हो गया। देयर एग्जिस्ट ओनली वन वैल्यू इन y का आंसर एक वैल्यू आया? नहीं, y का आंसर 2 वैल्यूज़ आया। एक वैल्यू हमारे पास ये वाली है और दूसरी वैल्यू ये है, लेकिन हमें एक वैल्यू चाहिए थी। ये फंक्शन नहीं है। ये अकेला रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। अब हम इसको चेक करते हैं। y³ इज इक्वल टू 2x, वैल्यू कोई भी x की 4 पुट की तो y³ इज इक्वल टू 2 × 4 8 आ गया। 8 को हम 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो गया और यहाँ पे फार्मूला लगेगा a³ - b³। किसके इक्वल होता है? a - b, a² + ab + b² के। वैल्यूज़ पुट की y - 2, y² + 2y + 4। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई y - 2 = 0 और y हमारे पास आ गया 2। दूसरी तरफ आए, y² + 2y + 4 = 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला आया, -b - 2 + b का स्क्वायर यानी 4 -4 a 1 है, c 4 है, ओवर 2 a हमारे पास मल्टीप्लाई 1 हो रहा है। इस तरह हमने अंदर मल्टीप्लाई दी तो हमारे पास आ गया 4 - 16 और -16 + 4 हमारे पास -12 और हमने 4 कॉमन लिया, हमने 2 कॉमन लिया और इससे हमारे पास ये आ गई। और ये देखें, ये प्लस माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। x की एक वैल्यू के लिए हमारे पास y के 3 आंसर आए, 1, 2 और 3। लेकिन x की एक वैल्यू के लिए y का एक आंसर आना चाहिए था, इसलिए ये भी एक फंक्शन नहीं है। यानी कि x की एक वैल्यू के लिए अगर y में एक ही आंसर आए, एक वैल्यू के लिए एक आंसर आया, एक वैल्यू के लिए 2 आंसर आए, एक वैल्यू के लिए 3 आंसर आए, ये भी एक फंक्शन नहीं है, ये भी एक फंक्शन नहीं है, लेकिन ये एक फंक्शन है। अब एक मज़े की बात ये कि इस पर y की पावर कितनी है? 1 आंसर आया। y की पावर कितनी है? 2 आंसर आए। y की पावर कितनी है? 3 आंसर आए। अब मज़ीद ये कि यहाँ पे y की पावर कितनी थी? 2 थी तो 2 आंसर आए।
यानी कि जितनी y की पावर होगी उतने ही x की एक वैल्यू पर y के आंसर आएंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कोई भी एक रिलेशन दे के कि क्या ये एक फ़ंक्शन है कि नहीं, तो आप ये पावर देख के बता सकते हैं कि ये एक फ़ंक्शन है कि नहीं। अगर तो y की पावर 1 होगी तो वो एक फ़ंक्शन होगा, अगर y की पावर 1 नहीं है तो वो एक फ़ंक्शन नहीं है। तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको एग्जांपल समझ आई होगी। अगर y की पावर 4 हो तो इसका मतलब इसके 4 आंसर निकलेंगे। हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता, लेकिन अगर ये एक फ़ंक्शन है तो ये एक रिलेशन लाजमी होगा। तो ये हमारी एक एग्जांपल थी। ये जो आपको मैंने एग्जांपल दी, उम्मीद करता हूँ कि इसकी समझ आई होगी। तो इसी के साथ अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी।